नॉर्मल लेबर। सबसे पहले इस टॉपिक को समझने के लिए हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं उनको जानना ज़रूरी है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसके हम स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले ये रहा हमारे पास यूट्रस। अब यूट्रस जो है इसकी ओपनिंग खुलती है हमारे पास फैलोपियन ट्यूब में, जिसको हम नॉर्मल में यूट्रन ट्यूब भी कह देते हैं। अब ये जो फैलोपियन ट्यूब है इसकी ओपनिंग जो होती है इसके साथ अटैचड होती हैं हमारे पास ओवरीज़। ओवरीज़ की अटैचमेंट असल में यूट्रस के साथ होती है, ये फैलोपियन ट्यूब के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होती हैं। इसके बाद यूट्रस के अगर हम डाउनवर्ड जाएं नीचे की तरफ तो हमें सर्विकल कैनाल नज़र आएगी। ये जो यूट्रस से लेकर नीचे सर्विक्स तक का जो एरिया है, ये जो कि सर्विक्स तक ओपनिंग करता है अपनी, इसको हम सर्विकल कैनाल कहते हैं। सर्विकल कैनाल के बिल्कुल नीचे जो है वो सर्विक्स आता है। अब ये जो सर्विक्स है इसके बाद आता है हमारे पास वेजाइना का पोर्शन। ये है हमारे पास एक फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जनरल ओवरव्यू। इसके बाद अगर हम डिटेल्स में मज़ीद जाएं और देखें, अब हम देखेंगे कि एक होता है इंटरनल ओस और एक होता है एक्सटर्नल ओस। ये दो टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं ये भी ऑब्स्टेट्रिक में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। तो इन जो इंटरनल ओस होता है, जो हमारे पास सर्विक्स की इंटरनल में जो ओपनिंग खुलती है, जो कि इसको यूट्रस में इसको एंटर करवा देती है सर्विक्स के बाद डायरेक्टली, जो कि यूट्रस में खुलती है ओपनिंग, उसको हम इंटरनल ओस कहते हैं। इसको हम एक्सटर्नली बाहर से नहीं देख सकते। इसके बाद आती है, इसके नीचे होती है एक्सटर्नल ओस, जो कि विजाइना और सर्विक्स, जो कि विजाइना की ओपनिंग होती है, यानी कि विजाइना ओपन होके जब एंटर होगा यूट्रस के अंदर, तो वो सर्विक्स में जब वो एंटर होगा यूट्रस, तो एक्सटर्नल ओस के ज़रिए एंटर होगा। जो एक्सटर्नल ओस है ये हम बाहर से देख सकते हैं, ये बाहर से कुछ यूँ नज़र आता है हमें। अगर हम इसको बाहर से वेजाइना के थ्रू देखें तो हमें ये कुछ यूँ एक्सटर्नल ओस जो है वो नज़र आएगा। इसके बाद जो यूट्रस होता है इसके कुछ लिगामेंट्स भी होते हैं, जिन लिगामेंट के ज़रिए ये बॉडी की डिफरेंट पार्ट के साथ हमारा ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है अटैच होता है। इनमें सबसे पहले हमारे पास ये नज़र आ रहे हैं जिनको हम ओवेरियन लिगामेंट कहते हैं, जो कि ओवरी को अटैच कर रहे हैं, फंडस के साथ अटैच करते हैं, इनको ओवेरियन लिगामेंट कहते हैं। इसके बाद ये आपको एक राउंड लिगामेंट नज़र आ रहा होगा, ये लाइन सी। इसके बाद हमारे पास ये जो एक ब्रॉड जो एक तह सी बना रहे हैं, एक मेम्ब्रेन जो बनी हुई है, इसको हम ब्रॉड लिगामेंट कहते हैं। अब इन लिगामेंट के ज़रिए जो हमारा यूट्रस है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये हमारी डिफरेंट जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं दूसरे जहाँ पे ये अटैच है, इनको अटैचमेंट में हेल्प आउट करते हैं और मूवमेंट में भी हेल्प आउट करते हैं। तो अब इन तमाम स्ट्रक्चर के बाद अब हम देखेंगे कि नॉर्मल लेबर जो है वो क्या होता है। लेबर इज़ अ प्रोग्रेसिव डायलेशन ऑफ द यूट्रन सर्विक्स। अभी हमने पीछे सर्विक्स का जो है हमने उसकी एनाटमी देखी कि सर्विक्स कहाँ होता है हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो जो लेबर है, जिसको हम आम अल्फाज में दर्दें भी कहते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के बाद जो हमें दर्दें लगती हैं उसको हम लेबर कहते हैं। लेबर की आगे जो वो कंप्लीट डेफिनेशन जो है वो हमें बताने लगे हैं कि लेबर क्या होती है। कि जो लेबर होती है इस प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कि जो बतदरीज बढ़ती है। पहले अगर कोई चीज़ कम है तो वो आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस पकड़ेगी, तेज़ होगी। तो लेबर इज़ प्रोग्रेसिव। डायलेशन, डायलेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का फैलना। तो लेबर इज़ प्रोग्रेसिव डायलेशन, फैल जाना ऑफ द यूट्रन सर्विक्स, सर्विक्स का फैल जाना। सर्विक्स का फैल जाने से मुराद ये है कि सर्विक्स का ओपन हो जाना। जो सर्विक्स हमारी ओपनिंग है उसका मज़ीद आगे वो कह रहे हैं इन एसोसिएशन विद रेपिटेटिव यूट्रन कॉन्ट्रैक्शन। एसोसिएशन का मतलब होता है साथ, विद रेपिटेटिव बार बार होना, यूट्रन कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस का कॉन्ट्रैक्ट करना। अभी हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखा कि जो यूट्रस है वो मेन बॉडी, यूट्रस की जो मेन बॉडी है ऊपर वाली हिस्सा, फंडस से लेके यूट्रस तक का जो एरिया है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, लेकिन जो नीचे सर्विक्स वाला जो एरिया है ना ये डायलेट करता है। यानी कि जैसे जैसे हमारे पास लेबर प्रोग्रेस पकड़ती हैं तो सर्विक्स जो है वो ओपन हो जाता है और जो यूट्रन है, जो यूट्रस है, वो वाला एरिया हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता चला जाता है। तो फिर इसका नतीजा क्या निकलता है, स्पॉन्टेनियस होता है ये, यानी कि ये खुद ब खुद होगा, ये हम बाहर से फोर्स लगा के जो है वो नहीं दे रहे। अगर ये स्पॉन्टेनियस, ये खुद ब खुद भी हो सकता है, और यहाँ इंड्यूस टर्म,
या फिर हमें खुद करवाना भी पड़ता है। बाज़ औक़ात लेबर का प्रोसेस जो होता है वो फीमेल्स को नहीं हो रहा होता है, दर्दें नहीं लग रही होती, तो हमें फिर बाहर से इंड्यूस भी करवानी पड़ती हैं। हमें लेबर का प्रोसेस जो है वो बाहर से डिफरेंट ड्रग्स वगैरह जैसे कि ऑक्सीटोसिन वगैरह दिया जाता है, उसके ज़रिए हम लेबर के प्रोसेस को हम खुद भी इनिशिएट करवाते हैं। और प्रीटर्म या वक्त से पहले ही लेबर स्टार्ट हो जाती है, अगर चाहे ये खुद ब खुद हो रही है, चाहे हम इसको बाहर से इंड्यूस करवा रहे हैं, या ये वक्त से पहले हो रही है। इन तमाम का नतीजा क्या होगा कि लेबर अगर स्टार्ट हुई है तो उसमें दो काम होंगे, एक तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा, दूसरा हमारा जो सर्विक्स का एरिया है वो डायलेट होकर ओपन हो जाएगा। इसका नतीजा क्या होगा, लीड टू एक्सपलियन ऑफ फीटस। फीटस जो है वो बाहर आ जाएगा। एक्सपलियन का मतलब होता है किसी चीज़ का धमाके के साथ बाहर निकलना। प्लेसेंटा यानी कि फीटस जो बेबी है वो बाहर निकल आएगा। प्लेसेंटा जो ओल होती है वो भी हमारी बाहर निकल आएगी। एंड दी मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन उसे कह रहे हैं एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है, एमनियोटिक फ्लूइड जिस सैक के अंदर बंद होता है, जिस मेम्ब्रेन के अंदर बंद होता है उसको हम मेम्ब्रेन कह रहे हैं। थ्रू दी बर्थ कैनाल, बर्थ कैनाल यानी कि वेजाइना का जो एरिया है सारा, उसके ज़रिए बेबी का बाहर आना, प्लेसेंटा का बाहर आना और मेम्ब्रेन का बाहर आना, ये सब लेबर में इंक्लूड किया जाएगा। तो लेबर की डेफिनेशन क्या हुई कि यूट्रन क्या कर रहा है, जो सर्विक्स है वो डायलेट कर रहा है यानी कि वो ओपन हो रहा है, यूट्रस हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और इसका नतीजा क्या निकल रहा है, बेबी बाहर आ रहा है, प्लेसेंटा भी बाहर आ गया है और मेम्ब्रेन भी बाहर आ रही है। चाहे ये प्रोसेस खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली हो रहा हो, इंड्यूस्ड टर्म यानी कि हम इसको खुद करवा रहे हों, या प्री टर्म या वक्त से पहले हो जाए, इसका नतीजा यही निकलेगा। ये है लेबर की डेफिनेशन।